कि परमात्मा तो अजन्मा है। ये तीसरा प्रश्न है। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है। परमात्मा का एक नाम है अजन्मा, जो जन्म ना ले, पर ऐसे परमात्मा जो अजन्मा है वो जन्म क्यों लेता है? भगवान इस पृथ्वी पे क्यों आए? कृष्ण बनकर, राम बनकर के, नरसिंह बनकर के, वामन बनकर के। हाँ बताइए, क्या रावण को मारने आए थे राम जी? हाँ, महाराज हमने तो यही सुना है कि रावण को ही मारने आए थे। क्या कन्हैया क्या कंस को मारने आए थे इस ब्रज में? हाँ मेरे प्यारो, अगर कृष्ण कंस को मारने आते ना तो जरा अपना दिमाग लगाइए इस बात पर, जिसकी भ्रगुटी हिल जाए। भ्रगुटी जी समझते हो क्या होता है? क्या होता है भ्रगुटी? किसे कहते हैं? चौमैया भ्रगुटी का क्या वे ना जानो? हम बताए थे तुम्हें, तुम्हारे शरीर को ना पता तो कन्हैया कैसे जानोगी? हाँ, भ्रगुटी कहते हैं भौं से। किससे? ये जो है ना पलक, ये भौं, जिसकी भ्रगुटी हिलने मात्र से इस संसार में प्रलय आ जाती है। क्या आ जाती है? ये 14 भवन, ये पूरा भूमंडल प्रलय में समा जाता है। क्या ऐसे परमात्मा को कंस को मारने के लिए आना पड़ेगा? वो भी तो सृष्टि में ही है, वो कौन सा अलग से है? तो बोले फिर महाराज ये बताइए भगवान क्यों आए हैं? और आए हैं तो उनके कितने अवतार हुए? कोई कहता 10 अवतार हुए, कोई कहता 23 अवतार हुए, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ। तो आज शौनक ऋषि कहते हैं, ऋषियों, परमात्मा ना तो कंस को मारने के लिए आए, ना रावण को मारने के लिए आए। परमात्मा तो हम और आपके लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं बताइए? भगवान क्यों आए थे पृथ्वी पे? हम और आपके लिए। बोले महाराज हम और आपके लिए कैसे आए थे? अब मन में विचार आया ना कि हाँ भाई महाराज ये तो बताइए, आपने तो कह दिया हमारे लिए आए थे, पर हमें तो आज तक मिले नहीं है। जो व्यक्ति हमारे लिए ही आया है और वो हमें नहीं मिल रहा, तो ये थोड़ा विचित्र बात नहीं हो गई? तो कहने का भाव यह है, प्रभु कहते हैं अगर परमात्मा ना आते तो परमात्मा की लीला नहीं होती। अगर कन्हैया ब्रज में जन्म ना लेता तो माखन कौन चुराता? और ना कन्हैया माखन चुराता, ना वह लीला करता, और ना हम तुम्हें सुना रहे होते। तो परमात्मा हम सब के लिए आते हैं। अगर परमात्मा इस पृथ्वी पे ना आता तो उनकी इतना सुंदर सुंदर चरित्र कहां से आते? क्योंकि चरित्र तो इसी में आके किए ना, कृष्ण बन के किए। माखन तो कृष्ण बन के चुराया। हाँ, सबरी के जूठे बेर तो राम बन के ही खाए। जो परमात्मा बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि कामा, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर जोरी। ऐसा परमात्मा भी अपने शरीर को धारण कर लेता, जिसका कोई शरीर नहीं है वो भी आकार में आ जाता है। क्यों? हम और आपके लिए, हम जैसे भक्तों के लिए। तो आज जैसे ही प्रश्न किया कि परमात्मा के कितने अवतार हुए हैं, तो यहां पर आज शौनक जी कहते हैं, ऋषियों इस संसार में परमात्मा के अभी तक 23 अवतार हो चुके हैं। कितने कितने अवतार हो गए भगवान के? 23। कौन कौन से? जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया उस समय उन परमात्मा ने एक रूप धारण किया, जिसे हम सनकादिक ऋषि कहते हैं। सबसे पहला अवतार परमात्मा उन सनकादिक ऋषियों के रूप में अवतार धारण करते हैं। कल आप कथा सुनेंगे सनकादिक ऋषियों की। दूसरा अवतार बताया है भागवत में कपिल देव का,
तीसरा अवतार पृथु भगवान का, चौथा अवतार यज्ञ भगवान का। जो यज्ञ नारायण है ना, हम यज्ञ करते हैं, वो परमात्मा का ही रूप है। यज्ञ के रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। पांचवा अवतार ऋषभदेव भगवान के रूप में हुआ। छठवां अवतार श्री परम बैरागी श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में होता है। और इन्हीं में वेद व्यास भी परमात्मा का ही एक रूप बताया गया है भागवत में। एक रूप परमात्मा ने हरि लिया। हरि कब बने? भगवान हरि 2 बार बने। हरि अवतार 2 बार लिया भगवान ने। कब कब? एक बार तो जब गज और ग्राल लड़े जल भीतर, गजेंद्र और गज, गजेंद्र और ग्रहा जब जल के भीतर लड़े हैं, मतलब आगे कथा आएगी, आप सुनेंगे। उस समय परमात्मा ने हरि अवतार धारण करके उस गजेंद्र का उद्धार किया, उस ग्रह का उद्धार किया। जिस समय ब्रह्मा ने वेद रचे और वेद रचने के बाद, इस सृष्टि को रचने के बाद, हैग्रीव नामक एक राक्षस इस पृथ्वी को, इस वेदों को हरण करके ले गया, वेदों को हरण करके ले गया। उस समय परमात्मा ने एक अवतार धारण किया हैग्रीव का। एक अवतार परमात्मा मनमंत्र के रूप में लेते हैं। हंस रूप में परमात्मा का अवतार हुआ। मत्स्य रूप में परमात्मा ने अवतार लिया। कच्छप के रूप में आज ठाकुर अवतार धारण करते हैं। नरसिंह के रूप में परमात्मा ने अवतार धारण किया। और फिर एक बार परमात्मा हरि अवतार में प्रकट हुए। 2 बार बताया ना हरि। एक बार तो गज और ग्रह के लिए और दूसरी बार भक्त ध्रुव के लिए। आगे धन्वंतरी का अवतार भगवान धारण करते हैं, जो समुद्र मंथन में से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। नर नारायण के रूप में परमात्मा ने अवतार धारण किया। कल बताया था ना बद्रिकानाथ का। दत्तात्रेय के रूप में परमात्मा ने अवतार धारण किया। वामन के रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। आगे परशुराम के रूप में परमात्मा ने प्रकट लिया, जन्म लिया। राम के रूप में भी परमात्मा का प्राकट्य हुआ। और श्री कृष्ण के रूप में आज कन्हैया इस ब्रज में जन्म लेते हैं। एक अवतार और बताया गया है भागवत में, जिसे कहते हैं बुद्ध। इस प्रकार 23 अवतार भगवान ने इस पृथ्वी पे भूवन धरा पर लिए। 24वां अवतार, वैसे 24 अवतार हैं टोटल भगवान के। 24वां अवतार होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होगा कलयुग के अंत में। इस प्रकार अनेकों प्रश्नों से भागवत का प्रारंभ होता है। आज मुझे एक बात बतानी थी। वैसे मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस विषय में, क्योंकि मैं वृंदावन में कम रहा हूं, पर जितना है उतना तो आपको बता ही सकता हूं।